रही है, बोलते हम देश के रक्षक है। ऐसे होते रक्षक जो एक गुनहगार उसको नहीं ढूंढ पा रहे। हमें तो इंसाफ चाहिए बस, चाहे मेरी बेटी हो, हिंदू मुस्लिम किसी की भी बेटी हो, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। आज मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा तो सारी बेटियां भी कल के दिन उनके साथ भी गलत होगा, वो भी आवाज उठाएंगी, वो भी पीछे नहीं हटेंगी। और किस पे भरोसा करें हम? पुलिस वाले आज बोल रहे कल बोल रहे, किस पे भरोसा करें? कुछ नहीं, ये सब बिक चुकी है। पुलिस वाले भी सब बिक चुके हैं, पैसे वाले हैं इसी बिक चुके हैं, वो दे रहा है इसीलिए ये बिक चुके हैं। इसके जगह कोई होता ना, ये लोग लेके उसके बस हाथ पांव तोड़ के उसके साथ फोटो खिंचा के अखबार में छपवा के मीडिया को बुला के ये लोग कब को वो कर चुके होते ये पुलिस वाले। आज हमारे आंसू है सर आंखों में। आज हमारी बेटी के ऊपर इतना बड़ा घिनौना हरकत करने के बावजूद भी उसका पैसा होगा, उसकी पावर होगी, और वो पावर के कारण ही शायद इसमें किसी का भी हाथ हो सकता है सर। हम ये नहीं कह पा सकते, हमें मालूम नहीं है किसका हाथ होगा। जरूर है सर, आज एक बेबस बाप की आंखों का आंसू कोई सरकार नहीं देख पा रही, पुलिस प्रशासन नहीं देख पा रही है, तो सर कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी है इंसाफ करने वाला। सबसे बड़ा तो ऊपर वाला है सर। नमस्कार, मैं राजिक खान, आप देख रहे हैं न्यूज इन। जैसा कि मैं आज मौजूद हूं विकासनगर के बाड़वाला क्षेत्र में, आपने एक प्रकरण सुना होगा। यहां पर एक युवती के द्वारा जो है आरोप लगाए गए थे चौहान हॉस्पिटल के डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पर। तो उसमें मतलब लड़की के साथ कुछ अश्लील हरकत की गई थी उस डॉक्टर के द्वारा, जैसा कि लड़की के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। उसमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उसके कई दिन बीत जाने के बाद भी डॉक्टर वीरेंद्र चौहान की गिरफ्तारी पुलिस से काफी दूर है। पुलिस के द्वारा अब तक उस डॉक्टर वीरेंद्र चौहान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं परिवार के लोगों में काफी रोष है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। लड़की के पिता मेरे साथ मौजूद हैं। लड़की के पिता बताएंगे मतलब अब तक जो है इस मामले में कहां तक उनकी कार्रवाई पहुंची है, पुलिस की कार्रवाई पहुंची है और क्या अपडेट है। सर नमस्कार। सर आप ये बताएं कि जैसा कि अभी जो है मतलब मुकदमा दर्ज कराए हुए काफी समय हो गया है। जी, मुकदमा उनका मेरे हिसाब से वारंट तो 29 तारीख को निकल गया था जी। और उसके बाद 29 तारीख से लेकर आज 4 तारीख हो गए सर। 4 तारीख तक ना तो प्रशासन ने हमें कोई आश्वासन दिया कि इस टाइम ये कर लेंगे, अब इस टाइम वो कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से छूट दे रहे हैं जैसा कि उनके साथ मिली भगत हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है जो इतनी छूट दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, और सबसे बड़ी बात यह है सर कि एक आदमी पूरा पुलिस महकमे में भारी पड़ रहा है। क्या आप इसको मतलब जो है कोई दबाव मानते हैं, राजनीतिक दबाव मानते हैं, क्या मानते हैं? हो सकता है जी दबाव हो, ना भी हो, तो इतनी छूट किस हिसाब से दी जा रही है जी? हम दिन में 2 चक्कर तो हम पुलिस चौकी के लगाते ही हैं कि दबिश दीजिए, उसे गिरफ्तार कीजिए। तो इसका मतलब तो यही है, ये तो या तो पुलिस नाकाम रह रही है पकड़ने में, या फिर कोई दबाव हो सकता है। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे सरकार को हाथ जोड़कर विनती करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को, इस बच्ची को इंसाफ जल्द से जल्द मिले। और हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो मुजरिम को, सबसे पहले तो उसकी गिरफ्तारी हो। आज 10 दिन 12 दिन बीत चुके हैं इस मुद्दे को, इस वारदात को होते हुए, और हम रोज गुहार लगा रहे सरकार से भी और आपके पुलिस प्रशासन से भी। और आदमी को समय पे पकड़ गिरफ्तार नहीं कर सकती है पुलिस प्रशासन, तो हम किस पे आशा करके बैठे सर? आप बताइए मुझे, किस पे आशा करके बैठे? जो सरकार जो चल रही है बहु बेटियों के प्रति, इतना सरकार का मुद्दा ही यही है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो आज कहाँ सुरक्षित है सर? आप मुझे बताइए, बहु बेटियां कहाँ सुरक्षित है? आए दिन इतने घटनाएं होती हैं और हमारी सरकार गुनहगारों के वहां पर बुलडोजर नाम रखा है, बुलडोजर कहाँ बुलडोजर चल रहा है सर? आप बताइए। अगर इस वक्त अगर सरकार अगर एक्शन पे आए, सरकार अगर अपने और पुलिस प्रशासन अपना सही काम करे तो बुलडोजर भी चलेगा ना सर? अभी कहाँ बुलडोजर चल रहा है सर? खोखली बातें कर रहे हैं सर, कोई कुछ नहीं करता है, पीड़िता को ऐसे ही भटकना पड़ रहा है सर। इंसाफ नहीं मिल पा रहा सर, कहाँ मिल रहा है बताइए? अगर ऐसे हाल रहा तो सर सरकार पे और कानून पे कौन विश्वास करेगा सर? बताइए। जैसे कि सरकार भी कहीं ना कहीं गंभीर है, केंद्र सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और
लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार जो है काफी गंभीर है। लेकिन यहां देखने में आ रहा है कि जैसे इस बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है और प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में दिखता नजर आ रहा है, जो कि आरोपी की गिरफ्तारी 14 दिन बाद 12-14 दिन बाद भी नहीं हुई है। ये उस युवती के जो पेरेंट्स हैं काफी खफा है, इस बात को लेकर काफी नाराज हैं सरकार और प्रशासन से। इनका कहना है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उस आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं है, आखिर ऐसा कौन सा दबाव है जो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस बात को लेकर ये लोग सुनने में आया है कल कोई प्रदर्शन भी करने वाले हैं, तो इनसे जानते हैं। तो आप कोई प्रदर्शन भी करने वाले हैं, जैसे कि अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या है? हम तो अपनी मांग रखेंगे सर, सड़कों पे जाकर ही तो मांग रखा जाएगा, क्योंकि हम ऑफिस के चक्कर काट के थक चुके हैं। तो अब हम सब मिलकर इस बच्ची के साथ, पूरा क्षेत्र वासी साथ में है जी, पूरा विकास नगर क्षेत्र साथ में है सर। अन्याय के खिलाफ मुझे सबका मैं धन्यवाद करता हूं क्षेत्र वासियों का, अपने परिवार की तरफ से, अपने तरफ से भी, और मेरी पीड़िता की बेटी की तरफ से भी मैं सब क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। उनके आगे सर झुकाकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, जो मेरी बेटी के न्याय के लिए वो आगे आके खड़े हुए हैं। और आशा करता हूं इस न्याय के हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके विरोध में सारे क्षेत्रवासी हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे सर। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरी बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो कसूरवार है उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। और अभी जैसा कि अभी सुनने में भी आ रहा था, इस तरह की अफवाह भी चल रही थी कहीं ना कहीं जो है पीड़ित परिवार का और डॉक्टर के बीच कुछ सेटलमेंट हो गया है, समझौता हो गया, उसमें कितनी सच्चाई है? सर ये सरासर गलत है, ये गलत बातें चल रही हैं। ठीक है जी, कौन चला रहा है क्या चल रहा है मैं ये बात तो नहीं जान सकता हूं। वो चलाने वालों को भी मैं यही कहता हूं कि तेरे घर में भी बहू बेटियां होंगी, अगर कल तुझे अगर जो ये बातें चला रहा है सर, उसके घर में अगर ये हादसा होता, ये घटना होती, तो शायद उसके दिल को पता लगता जो आज हमारे दिल को महसूस हो रहा है। हमारी नादान बेटी, हमारी बच्ची, हमने फूलों की तरह पाला हुआ है सर मेरी बेटी को। ठीक है जी, बेटियों को हमेशा बाप ने ज्यादा प्यार किया है, समाज भी गवाह है। पूरा इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपनी बेटी को नहीं चाहता हो सर, अपनी बेटी को लाड प्यार ना देता होगा। आज हमारे आंसू है सर आंखों में, आज हमारी बेटी के ऊपर इतना बड़ा घिनौना हरकत करने के बावजूद भी उसका पैसा होगा, उसकी पावर होगी, और वो पावर के कारण ही शायद इसमें किसी का भी हाथ हो सकता है सर। हम ये नहीं कह पाते, हमें मालूम नहीं है किसका हाथ होगा, जरूर है सर। आज एक बेबस बाप की आंखों का आंसू कोई सरकार नहीं देख पा रही, पुलिस प्रशासन नहीं देख पा रही है, तो सर कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी है इंसाफ करने वाला, सबसे बड़ा तो ऊपर वाला है सर। और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा विकास का क्षेत्र सर, इसमें कोई जातिवाद नहीं होता है, कोई इसमें छोटा समुदाय बड़ा समुदाय नहीं होता है। बहु बेटी सबके घर में है सर, सबके घर के साथ। आज मेरी बेटी के साथ हुआ सर, कल किसी और बेटी के साथ भी होगा। तो इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं सर, दामी सरकार से मैं अभी भी मांग करता हूं सर, जितने वादे किए हैं केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी, और उस वादे पे खरे उतरने की जो है आपको जरूरत है। सरकार को मैं यही बोलूंगा सर कि उनको खरे उतरना है, वादा नहीं करना है। 15 फुट के बैनर के नीचे लिखने से सुरक्षा नहीं होगा बहु बेटियों का। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सख्त होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड में है ही नहीं सर, आप देखिए आए दिन कुछ भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर को कौन पूछ रहा है सर? यहाँ बताइए, जिसके जेब में पैसा है लॉ एंड ऑर्डर उनका है सर यहाँ पे। और मैं ये इतना मानता हूं सर कि जल्दी से जल्दी मेरी बेटी को न्याय मिले। और सर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है सर? लॉ एंड ऑर्डर होता तो आज तक गिरफ्तारी हो जाती। एक दिन छूट होती है, 2 दिन छूटता आदमी, 3 दिन होते हैं। पुलिस के साथ हमने भी सहयोग से काम किया है सर, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के उनके सहयोग। यहाँ पर पुलिस का नाम क्या रखा हुआ? मित्रता। कहाँ है मित्रता? मुझे बताइए। पुलिस के हर चौक में लिखा जो होता है कि उत्तराखंड पुलिस मित्रता, कहाँ है मित्रता? मुझे बताइए। आज इस गरीब के आंसू, इस बेबस लड़की के आंसू नहीं दिख रहे पुलिस को? आप ये बताइए सर मुझे। इस लड़की के साथ जो घटना हुई है उनकी बहु बेटियों के साथ होगी तो क्या उस टाइम भी वो यही बोलेंगे कि सब्र रखो, ये करो वो करो? ये ऐसा नहीं होता सर, कहने में और करने में बहुत फर्क है सर। और सरकार को भी आंखें खोलना चाहिए सर। ठीक है सर, अभी इस वक्त केंद्र सरकार की नीतियां, राज्य सरकार की नीतियां तो बहुत दिखाते हैं सर, टीवी पे दिखाते हैं, हर 2 मिनट के बाद ऐड देते हैं सर। ऐड देना आसान है और ग्राउंड में आके बेटी बहुओं का रक्षा करना बहुत मुश्किल है सर। तो ये मेरे साथ थे एक पीड़ित लड़की के पिता। हम इनका दुख दर्द समझ सकते हैं, कितनी पीड़ा
इनके दिल दिमाग पर है। एक जो है परिवार जो है पूरा डिस्टर्ब है और ये चाहते हैं कहीं ना कहीं लड़की को इंसाफ मिले। जो एक जो आरोपी डॉक्टर है, मतलब जैसा कि इनका आरोप है, उस आरोपी डॉक्टर की अब तक गिरफ्तारी ना होने की वजह से ये कहीं ना कहीं काफी हताश नजर आ रहे हैं और काफी इनके दिल दिमाग पर चोट पहुंची है। तो मेरे साथ आप बने रहिए, हम आपको पल पल की रिपोर्ट जो है अपडेट कराते रहेंगे।